أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا رب زدني علما اللهم زد فزد اللهم زد فزد آمين अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने काफ़ी सारा ही पढ़ लिया था, अल्लाह का शुक्र है। कल का वो टॉपिक जिसे हम आज आगे लेकर चलेंगे वो है सिफात। सिफात के बारे में कल हमने तारुफ देखा था थोड़ा सा पहले कि सिफात से मुराद क्या है ना, सिफत होती क्या है। तो हमने ये कहा था कि सिफत वो होती है जो कि किसी हर्फ की पहचान होती है। ठीक है, सब इंसान है, बहुत सारे इंसान है, लेकिन हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है कुछ सिफात की वजह से। इसी तरह ही हर हर्फ दूसरे हर्फ से मुख्तलिफ होता है सिफात की वजह से। तो सिफात दो तरह से होती है, एक सिफात लाजिमा होती है, एक आरिजा होती है। सिफात लाजिमा वो सिफात होती हैं जो हरूफ में हर वक्त और हर हाल में पाई जाती हैं। हर्फ कभी भी अलग नहीं होता, यानी कि सिफत लाजिम है तो वो हर हर्फ में पाई जाएगी। कोई भी हर्फ अपने सिफत लाजिम से कभी भी अलग नहीं होता। अगर कोई हर्फ अपनी सिफत लाजिम से अलग हो जाए तो फिर वो हर्फ रहता ही नहीं है, या फिर वो नाकिस हो जाता है। और सिफात आरिज़ा वो होती हैं जो कभी हरूफ में पाई जाती है और कभी हरूफ में नहीं पाई जाती। फिर हमने ये देखा था कि सिफात जो होती है उनका फायदा क्या होता है, हम सिफात पढ़ते क्यों है ना। अगर आपको सिफात आ जाती हैं तो आपको क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले ये कि ऐसे हुरूफ जिनका मखरज एक होता है। ठीक है, जैसे ता और तो है भी मुतशाबिह सौत और हम मखरज भी है, और फिर आवाज अलग अलग क्यों है। तो ऐसे मुतशाबिह सौत हुरूफ जिनका मखरज भी एक हो तो उनमें हम तमायुज करते हैं, उनमें हम फर्क करते हैं सिफात के जरिए। दूसरी बात ये कि हर्फ कितना कवी है कितना ज़ईफ है ये भी हमें सिफात ही बताती हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर सिफात हो तो फिर ही कोई हर्फ ठीक हो सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान को अरबों के लबो लहजे में पढ़ो। तो कुरान अरबों के लबो लहजे में तभी पढ़ा जाएगा जब सब सिफात मुकम्मल अदा होंगे। अगर सिफात मुकम्मल अदा नहीं होंगे तो क्या होगा। आपने देखा होगा हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन हमारा अंदाज पंजाबी ही रहता है, लहजा सख्त ही रहता है, वो बेहतर ही नहीं होता है। कई कई साल हम पढ़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं मेरी तो आवाज़ ही नहीं सही हो रही है, मेरा तो तलफ़ुज़ ही नहीं ठीक हो रहा है। उसकी वजह ये होती है कि हम मखारिज तो अदा कर रहे होते हैं लेकिन हम सिफात को इग्नोर कर रहे हैं। तो मखारिज के साथ साथ अगर कुरान पाक की कामिल खूबसूरती मकसूद है, कुरान को कामिल सेहत के साथ पढ़ना चाहते हैं और अरबी लबो लहजे अंदाज में पढ़ना चाहते हैं, अपना तलफ़ुज़ भी बेहतर करना चाहते हैं, तो सिफ़ात जो है ना वो सीखना ज़रूरी है। और फिर हमने इनका थोड़ा-सा फ़र्क पढ़ा था, वो कुछ भी नहीं था, वो आपको आता होगा इंशाअल्लाह। फिर हमने पढ़ा था जो सिफ़ात होती है ना, वो 2 तरह से होती है, सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा भी होती है, गैर मुतज़ादा भी। मुतज़ादा वो सिफ़ात होती हैं जो आपस में लड़ती रहती हैं, यानी कि एक आई तो दूसरी गई, दूसरी आई तो पहले उठ के चल गई, तो ऐसे होता है। सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा 10 होती हैं, और चूँकि ये मुतज़ाद होती हैं, तो ये पेड़-पेड़ में पाई जाती हैं। ठीक है, हम्ज़ और जहर, शिद्दत और रिफ़्फ़त का पेड़ था, दरमियान में तवस्सुत भी थी, इस्तिअला, इतबाक़, इस्तिफ़ाल, इंक़िता, इत्लाक़ और इस्मात। अब ना मज़ेदार बात ये है कि हम्ज़ और जहर आपस में इकट्ठी नहीं रहती हैं, लेकिन जो हम्स है ना वो शिद्दत के साथ रह लेती है, यानी कि जैसे अब कह लें कि दो बहन भाई हैं, वो कहते हैं हमने नहीं इकट्ठे रहना, लेकिन बाहर वालों के साथ वो रह लेते हैं। तो हम्स और जहर एक हर्फ में इकट्ठी नहीं होती हैं, लेकिन हम्स और शिद्दत या हम्स और इखवत तो बाकी पेयर्स के साथ वो इकट्ठी हो जाती हैं, पर अपने पेयर के साथ नहीं इकट्ठी होती। हम्स है तो जहर नहीं है, जहर है तो हम्स नहीं है, शिद्दत है तो रिखवत नहीं है।
रिख्वत है तो शिद्दत नहीं है। इसी तरह तवसुत, इस्तेआला है तो इतबाक नहीं है, सॉरी इस्तेआला है तो इस्तिफाल नहीं है, इस्तिफाल है तो इस्तेआला नहीं है, इतबाक है तो इन्फिता नहीं है, इन्फिता है तो इतबाक नहीं है, इजलाक है तो इस्मात नहीं है, इस्मात है तो इजलाक नहीं है। तो ये है। फिर हमने हर सिफत के हुरूफ पढ़े थे। तो आप ही मुझे बताएंगे शाबाश कि सिफते इस्मात के हुरूफ कौन से होते हैं। सिफते इस्मात के हुरूफ कौन से होते हैं, शाबाश। हाँ शाबाश, बहुत ही अच्छा आंसर दिया। फरहा में लुबिन के अलावा और बाकी लोग भी जवाब देना, मैं भी ठीक है। राबिया असलम, फरहा में लुबिन, बेटा फरहा में लुबिन नहीं होते, फरहा में लुबिन के अलावा होते हैं। हाँ जी, मियाँ हाफिज अलावा बाकी इस्मात के रूफ होते हैं। ठीक हो गया, शाबाश। चले अब आप लोग मुझे बताएं, वो कौन से हरूफ होते हैं जिनकी अदायगी में जुबान की जड़ उठती है। वो कौन से हरूफ होते हैं जब जिनकी अदायगी में जुबान की जड़ उठती है। इस्तेला ठीक है, हरूफ इस्तेला मुस्तालिया, और उनका मजमूआ है खुस्सा ज़ब्तिन केस। नहीं नादिया बेटा, इस्तेला भी कहना इस्तिफाल भी कहना, ये तो लड़ाई है ना। अगर इस्तेला है तो इस्तिफाल तो नहीं हो सकती, इस्तिफाल है तो इस्तेला नहीं हो सकती। ठीक है, हुरूफ लिखें, हुरूफ कौन से हैं। हुरूफ कौन से हैं जिनमें जुबान की जड़ उठती है, पक्की बात है कि जुबान की जड़ उठेगी। हैवी हुरूफ, ठीक है, वेरी गुड। कौन से हैवी हुरूफ लिखें। ओके, वेरी गुड। अब आप मुझे बताएं कि अ, वो कौन सा पेड़ है, वो कौन सा पेड़ है जिसका ताल्लुक सांस के बंद होने या सांस के जारी रहने से है। वो कौन सा पेड़ है सिफात का जिसका ताल्लुक सांस के बंद होने या सांस के जारी होने से। हम और जहर, वेरी गुड, बारिकल्लाह फिक। चले ये बताएं, वो कौन सा पेड़ है जिसका ताल्लुक हुरूफ की सहूलत से है, नुत्क की सहूलत से है। सहूलत से हुरूफ अदा होता है या जमाऊ से होता है। वो कौन सा पेड़ है। इस्मात और इजलाक, वेरी गुड, वेरी गुड, बारकल्लाह फीक। अच्छा जी, वो कौन सा पेड़ है जिसका ताल्लुक आवाज के साथ है। आवाज यहाँ बंद होगी या आवाज जारी रहेगी, या आवाज बंद होगी या आवाज जारी रहेगी। वो कौन सा पेड़ है जिसमें आवाज बंद होगी या आवाज जारी रहेगी। शिद्दत और जहर, वेरी गुड। वो कौन सा पेड़ है जिसका ताल्लुक जुबान की जड़ के उठने से है। जुबान की जड़ के उठने से है। इस्तेला और इस्तेफाल, ठीक है। यहाँ तो जुबान की जड़ उठेगी या फिर जुबान की जड़ नहीं उठेगी। वेरी गुड, बारिक अल्लाह ताला फीकुम। चले अब आप मुझे ये बताएं, वो कौन सा पेड़ है जिसका ताल्लुक जुबान के जड़ और जुबान के दरमियान दोनों के उठने से है। जुबान की जड़ तो उठ ही रही होती है, दरमियान भी उठ जाता है। वो कौन से हरूफ हैं। चले हरूफ लिख के दिखाएं, हरूफ के जड़ भी उठे और दरमियान भी उठे। जुबान की जड़ भी उठे और जुबान के दरमियान भी। वो कौन से हरूफ हैं, इतबाक के हरूफ हैं। चले लिखे जरा कौन कौन से हैं।
ठीक है, वेरी गुड, बारक अल्लाह ताला फीकुम। अच्छा ये बताएं, वो कौन से हरूफ हैं, वो कौन से हरूफ हैं जिनकी सिफात में, जिनमें, जिनके अदायगी में जुबान की जड़ तो उठती है, जुबान की जड़ तो उठती है पर दरमियान नहीं उठता। ध्यान से जवाब देना है बहुत। वो कौन से हरूफ हैं जिनकी अदायगी में जुबान की जड़ तो उठती है पर दरमियान नहीं उठता। ठीक है, गैन, खा और काफ, बिल्कुल शाबाश, गैन खा और काफ। इस्तिफाल के नहीं बेटा, देखिए जुबान की जड़ उठी यानी कि मुस्तालिया हुए, लेकिन दरमियान नहीं उठा, इसका मतलब है मुस्तालिया मुनफतिहा। ठीक है, उधर से सिफ्त इस्तेला थी, इधर से सिफ्त इंफिता थी, जुबान की जड़ उठी लेकिन दरमियान नहीं उठा। बस अब तो कुछ नहीं रह गया, आपको तो सारा टॉपिक पहले ही आता है, लेकिन मैं भी बस थोड़ा सा इत्माम हुज्जत के लिए आपको मजीद समझा देती हूँ। आज हमारा टॉपिक है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़न सहलन इज़ा शि'ता। या मुअल्लिमु आदम अल्लिमना व या मुफ़हिमु सुलैमान फ़हिमना। अल्लाहुम्मा अख़लिसना बिवजहिकल करीम, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा पेज हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसी तरह ये वाला पूरा पेज भी हमने पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने इंडेक्स में से यहाँ से आते आते तो सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा, आज ये टॉपिक जो है सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा पढ़ना है। कल हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया था, तो पेज नंबर निकालें आप 44 और हम शुरू करते हैं सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा। अच्छा आप मुझे बताएं ना, आपको खुद पता है, कोई बंदा जिसको बहुत सांस चढ़ता हो, उसको कमजोरी होगी कि उसको ताकत होगी? सांस चढ़ना कमजोरी की अलामत है कि ताकत की? सांस आना ना, चलते हुए सांस चढ़ जाना कमजोरी की अलामत है कि ताकत की? वेरी गुड, कमजोरी की है। तो आप मुझे बताएं, जिन हरूफ में सांस चलेगा ना, जिन हरूफ में सांस आपका चलता रहेगा, तो उन हरूफ में क्या पाई जाएगी, कमजोरी पाई जाएगी कि ताकत पाई जाएगी? हाँ, कमजोरी पाई जाएगी। तो हरूफ महमूसा बेटा वो हरूफ होते हैं जिनमें सांस चलता रहता है, इनको ये भी कहा जाता है कि ये सांस पर चलने वाले हरूफ है। ठीक है, तो जब सांस जारी रहेगा तो मतलब ये कि हर्फ ताकतवर तो नहीं होगा, हर्फ हर्फ तो कमजोर हो जाएगा। अब आवाज आ रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मखरज बैठा हुआ किसी हर्फ का, बा का मखरज बैठा है, बा नहीं सॉरी, फा का मखरज बैठा है। आवाज पीछे से आई और आके यहाँ पे ठहरी, सांस जारी रह गया ना, हाँफते कांपते सांस जैसे था ना वो जारी रह गया, हाँफते कांपते चले नहीं, लेकिन सांस जारी रह गया, तो क्या होगा, सांस जारी रहने की वजह से हर्फ कमजोर हो जाएगा। तो यही उन्होंने लिखा हुआ है कि हरूफ मामूसा वो हरूफ होते हैं जिनकी अदायगी के वक्त मखरज में आवाज पस्ती और कमजोरी के साथ ठहरती है कि सांस जारी रहता है। और जहर इसके उलट है, किसी को सांस नहीं चढ़ता माशाअल्लाह, तो हम कहते हैं वेरी गुड, आपकी सेहत बहुत अच्छी है। तो सिफ्त जाहर का मतलब बुलंदी और कुव्वत है, आवाज आके ऐसे मखरज में ठहरेगी कि सांस बंद हो जाएगी। ठीक है, सांस बंद होने की वजह से मखरज में कुव्वत पाई जाएगी। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास सिफ्त शिद्दत और सिफ्त रिफ़त। सिफ्त शिद्दत, देखें अब, अगर कोई बंदा ऐसा हो कि आवाज आए, टका के आए ना, कुव्वत से आए,
तो एकदम से सन्नाटा हो जाता है ना, एकदम से खामोशी हो जाती है, बंद हो जाता है सब कुछ। जोर की आवाज आए तो बंद होने की कैफियत हो जाती है, होता है ना। और अगर आराम से आवाज आए तो ऐसा नहीं, वो बंद होने की कैफियत नहीं होती है। तो शिद्दत में क्या होता है, आवाज आती है, आग अपने मखरज में ऐसी कुवत से रहती है कि उस कुवत की वजह से आवाज बंद हो जाती है। लेकिन रिकवत में आवाज आती है, आग की आवाज अपने मखरज में नरमी से ठहरती है। जब नरमी से ठहरती है तो थोड़ी सी डरी रहती है। तो यही तो मुराद है कि जो सिफ्ते शिद्दत होगी उसमें हरूफ में आके हर्फ के मखरज में आवाज आएगी, आगे जोर के कुव्वत से ठहरेगी। जोर के नहीं मतलब शिद्दत होगी आवाज में, एक ताकत होगी। जब ताकत से ठहरेगी तो आवाज बंद हो जाएगी एकदम से ना। और अगर आराम आराम से आके आवाज ठहरेगी, नरमी से ठहरेगी तो आवाज जारी रहेगी। तो सिफ्त शिद्दत में ही होता है, आवाज आती है, कुव्वत से ठहरती है, कुव्वत के ठहरने की वजह से आवाज बंद। और जब नरमी से ठहरती है तो आवाज जारी रहती है बस। और सिफ्त तवसुत में ना आवाज बंद होती है ना जारी रहती है, दरमियान दरमियान की हालत होती है। आपको हरूफ पता है, हमने कल पढ़ लिए थे। सिफ्त इस्तेला में क्या होता है, इस्तेला का मतलब बुलंदी है। जुबान की जड़ तालु की तरफ बुलंद होती है। इस्तिफाल में ये होता है कि तालु की तरफ बुलंद नहीं होती, तो मुंह खाली रहता है, भरता नहीं है। जुबान की जड़ जब बंद ऊपर की तरफ उठती है तो क्या होता है कि मुंह जरा भर जाता है ना, रास्ता जरा तंग हो जाता है, तो मुंह भरा हुआ आवाज का सुनाई देता है। और इस्तिफाल में ये होता है कि मुंह नहीं भरता, मुंह खाली रहता है, रास्ता खुला हुआ है ना। इतबाक में क्या होता है, इतबाक में हर्फ ज्यादा मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी इतबाक वाले हरूफ हैं वो सारे मुस्तालियां हैं, ये बात हमेशा याद रखें। जितने भी इतबाक वाले हरूफ हैं सारे के सारे मुस्तालियां हैं। तो क्या होता है, जुबान की जड़ तो पहले ही उठी हुई होती है, जुबान का दरमियान भी उठ जाता है। तो आवाज को भी आपको पता है ना, ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। आपने सबको पता होगा ये बात, कि अगर मीडियम नहीं होता तो आवाज भी नहीं ट्रैवल करती है। अगर वैक्यूम हो तो वैक्यूम में आवाज नहीं जाती है ना, ट्रैवल नहीं करती। तो उसको भी एक मीडियम चाहिए होता है। तो क्या होता है कि सिफ्ते इस्तेला में अगर जुबान की जड़ उठी हुई है तो मीडियम थोड़ा सा कम हो जाता है, तो मुंह बड़ा बड़ा आवाज से होता है। इत्तबाक में मीडियम और भी कम हो गया, जैसे और भी जगह कम हो गई, तो मुंह और भी ज्यादा भर जाता है आवाज से। तो इसलिए मुस्तालिया तो मोटे होते ही होते हैं, मुस्तालिया मुतबिका और भी ज्यादा मोटे हो जाते हैं। ठीक है, मुस्तालिया तो मोटे होते ही होते हैं, मुस्तालिया मुतबिका और भी मोटे हो जाते हैं, क्योंकि वो आवाज मुंह से भर जाती है, मुंह आवाज से भर जाता है। ठीक हो गया। तो इन्फिताह में मुंह खाली रहता है, सिर्फ जड़ ही उठी हुई होती है। और मुनफतिहा में भी दो तरह के हरूफ हैं। तो उन सब में बस ये है कि जुबान का दरमियान जो है ना वो नहीं उठता, वो सारा रास्ता आवाज को मिल जाता है। इजलाक और इस्मात। इजलाक में ये होता है कि, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इतबाक में दरमियान उठता है जुबान का, और इन्फिताह में नहीं उठता। इजलाक, इजलाक में क्या होता है, हरूफ बड़े सहूलत से अदा होते हैं। अच्छा, आप बताएं ना मुझे। अक्सर बच्चों से कहते हैं, अगर कोई बंदा सीढ़ियां उतर के आ रहा हो ना, तो सीढ़ियां उतरते उतरते उसकी फिसलन हो जाए, तो वो जल्दी नीचे पहुंच जाएगा कि जो बंदा कदम जमा जमा के आ रहा है वो जल्दी पहुंच जाएगा। जो फिसल के आएगा वो जल्दी आएगा कि जो कदम जमा जमा के आ रहा है वो आएगा। सीढ़ियों वाला, दोनों सीढ़ियों से ही आ रहे हैं, दोनों ही सीढ़ियों से आ रहे हैं। फिसलने वाला जल्दी आ जाएगा। हाँ, जो फिसल के आएगा वो जल्दी आ जाएगा। तो यही इजलाक के हरूफ हैं, जिन हरूफ में सिफ्ते इजलाक पाई जाती है ना, तो वो क्या होता है कि वो फिसल के ना होते हैं, मतलब ये कि वो करीब होते हैं, और वो भी एक आप कह लें कि सहूलत से अदा हो जाते हैं। वो- तो हुरूफ मुज़लिका वो हैं जो सहूलत से अदा होते हैं, और मुस्मिता वो हैं कि जो जमाओं से ज़रा अदा होते हैं। और जो सहूलत से अदा होते हैं, फिसलन की वजह से वो जल्दी अदा हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, ये बात याद रखें, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिफ्ते इजलाक और सिफ्ते इस्मात को
صفت نہیں مانا غالباً اس وجہ سے نہیں کہ اطلاق اور اسمات کی آواز نہیں ہوتی، یعنی کہ دیکھیں استعلا پڑی نا تو استعلا کی ایک آواز ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے موٹا ہوا ہے یا بڑی ہوا ہے، اطباق کی آواز ہوتی ہے، ہم اس کی پتہ چلتا ہے ادا ہوئے کہ نہیں، تو اطلاق اسمات کا تعلق سہولت سے ہے، اس طرح بظاہر ادائیگی سے نہیں ہے۔ تو آپ فائدہ مکھیہ پڑھیں گے نا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اطلاق اور اسمات کو صفت نہیں کنسیڈر کیا گیا، ٹھیک ہے، کر لیں نہ کریں کوئی بات نہیں۔ اچھا ایک میں آپ کو اور مزے کی بات بتانا چاہوں گی کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک تو ختم ہو گیا صفات لازمہ متضادہ کا، وہ یہ کہ نا قرآن پاک کی جو ادائیگی ہے نا وہ کبھی بھی نہیں بدلتی، جو ہے وہ وہی ہے۔ ایک بار میں نے شیخ سے سوال کیا، شیخ کیا میں کسی بچے کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ دوں کہ جو غنہ ہوتا ہے وہ نیزل وائبریشن ہوتی ہے، مطلب خیشومی آواز کا نام ہے، تو بچے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہ پہلے اردو سیکھیں یا پھر وہ تجوید سیکھیں، کیونکہ شیخ یہ بہت مشکل لفظ ہے، کیا میں یہ کہہ دوں کہ نیزل وائبریشن ہے؟ تو شیخ کہتے ہیں آپ اس کو بے شک یہ کہہ دیں کہ یہ بلب ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل غیر متعلقہ لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ادائیگی غنے کی ہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی جو لفظی وضاحت ہے اس سے آپ کو بالکل کنسپٹ کلیئر کریں، رٹا لگانے کی بجائے کنسپٹ کلیئر کریں کہ حرف کیسا ہوگا، پھر اس کے مطابق آپ لیول 4 5 6 پڑھیں کلیہ سے، اللہ آپ کو برکت دیں، بہت اچھا ہے ان کا نظام دقیق ادا کو لے کر، تو اس میں یہی چیزیں ساری پڑھائی جاتی ہیں، تو لفظی وضاحت کا اتنا پرابلم نہیں ہوتا، ہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو فوری کلکس ہونے چاہیے کہ یہ والی صفات ہے۔ چلیں اب ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وقف کا نا، اس کو بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کا ڈسکشن کا تھوڑا زیادہ ٹائم مل جائے، کل کا سبق بھی ہے۔ تو آج ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وقف محل کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے تھا نا، کیفیت کے اعتبار سے ہم نے کل پڑھ لیا تھا، آج ہے محل کے اعتبار سے، چلیں 109۔ محل کا لفظ تو بہت ہی آسان ہے، ہم کہتے ہیں موقع محل دیکھ کے بات کیا کرو، کہتے ہیں نا موقع محل دیکھ کے بات کیا کرو، تو محل وہی چیز ہے موقع محل، کہ آپ نے جہاں پہ وقف کیا ہے وہاں آپ کو وقف کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ میں کہہ رہی ہوں شیخ نے کیا کہا، میں نے کہا شیخ نے کہا کوئی بات نہیں، غنے آپ غنے کو نیزل وائبریشن کہنے کی بجائے بلب کہہ دینا، بلب جو گھر میں لگاتے ہیں ہم، بلب روشنی والا، تو غنے کو بے شک بلب کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ بالکل غیر متعلقہ لفظ استعمال کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اس کی ادائیگی غنے کی ہی ہونی چاہیے۔ اوکے تو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وقف محل کے اعتبار سے، تو میں کہہ رہی ہوں محل وہی چیز ہے جو ہم کہتے ہیں تم موقع محل کے بغیر ہی بات کرتے ہو، تو ہم نے وقف کہاں کرنا ہے، وہ کون سی جگہ ہوتی ہے جہاں وقف کرنا ہے، اور وہ کون سی جگہ ہوتی ہے جہاں وقف نہیں کرنا۔ آپ وقف کے بارے میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ وقف قرآن کی تفسیر ہے، درست وقف قرآن کی درست تفسیر ہے، غلط وقف قرآن کی نعوذ باللہ ٹھیک یا درست یا غیر مناسب تفسیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ وقف کریں، درست وقف کریں، اور اگر آپ کو درست وقف نہیں کرنا آتا تو سیکھیں، اساتذہ سے سیکھیں، تفسیر سیکھیں، زیادہ آپ کا وقف درست ہونا چاہیے، جیسے آپ علم تجوید سیکھتے ہیں، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، مخارج بہت اچھے ہیں، تلفظ بہت اچھا ہے، وقف غلط ہے، قرآن پڑھتے ہوئے آپ ایسی جگہ وقف کرتے ہیں جہاں معنی مراد الہی کے خلاف ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، ہو سکتا ہے آیت دعا ہو اور وہ آپ اس کو اپنے لیے آیت عذاب بنا لیں، آیت رحمت ہو اور آپ اس کو اپنے لیے کیا کیا بنا لیں، تو اس لیے وقف سیکھنا بہت ضروری ہے، اور وقف کا محل کہ کس موقع پہ وقف کرنا ہے کہاں پہ نہیں کرنا، اگر مجبوری سے وقف کرنا پڑ گیا ہے تو اب اس کا حل کیا ہوگا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا ٹاپک انہوں نے دیا ہوا ہے 4 5 لائنوں کا، تو آپ کو چاہیے کہ جیسے آپ شوق سے یہ کتاب پڑھ رہے ہیں ایسے ہی کم از کم علم الوقف کی جو بنیادی کتاب ہے نا قاری مصطفیٰ راسخ صاحب کے،
कम अज कम वो जरूर पढ़े, ठीक है, जिनका ताल्लुक तजवीद से है या इल्म किराअत से है। तो वक्फ की 4 किस्में होती हैं। पहला वक्फ वो होता है कि आपने एक हर्फ था, उस पे वक्फ किया। कोई भी एक हर्फ था, आपने उस पर वक्फ किया, और जो जिस पे वक्फ किया उसका अपने बाद वाले हर्फ से, ठीक है, जिस पे वक्फ किया उसका अपने बाद वाले हर्फ से ना कोई लफ्जन ताल्लुक था और ना ही कोई मानवन ताल्लुक था, ना लफ्जी ताल्लुक था ना मानवी ताल्लुक था, यानी कि बात पूरी होगी हुई थी। आपने वक्फ किया और उस वक्फ का कोई भी माँ बाप वाली किरात से ताल्लुक नहीं था। जिस हर्फ पर वक्फ किया, आपने जिस हर्फ पर वक्फ किया, उस हर्फ का अपने माँ बाद से, माँ बाद कहते हैं जो बाद में आ रहा हो, ठीक है, वो हर्फ जिस पे वक्फ किया उसका अपने बाद वाले हर्फ से कोई लफ्जी ताल्लुक नहीं था, ठीक है, यानी कि लफ्ज ना मिल रहा था, बिल्कुल कोई मसला नहीं था, ना मानी था, मानी भी पूरा हो गया, अल्फाज भी पूरे हो गए। तो बेटा इस वक्फ को हम कहते हैं वक्फ ताम। ताम का मतलब है तमाम, पूरा हो गया। ये वक्फ के बेस्ट किस्म है। वक्फ कहाँ, कौन सा वक्फ सबसे अच्छा है? वक्फ ताम बेहतरीन किस्म है वक्फ की। आपने वक्फ करना है कुरान में तिलावत करते हुए, तो वक्फ ताम करें। वक्फ ताम क्या है कि लफ्जी ताल्लुक भी नहीं है अपने बाद वाले से, और मानवी ताल्लुक भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको नाम समझ आया ना, ताम का मतलब है मुकम्मल हो गया। कौन मुकम्मल हो गया? लफ्ज भी मुकम्मल हो गया और माना भी मुकम्मल हो गया। एक तो आपको हर वक्फ का मायने आना चाहिए, ये आपको मायने आ गया ना। ना लफ्जी ताल्लुक था ना मानवी ताल्लुक था, किससे? अपने माँ बाप से। दूसरा ये कि वक्फ ताम का हुक्म क्या है, यानी कि अगर आपने वक्फ ताम किया तो क्या अब आप पीछे से मिला के पढ़ेंगे या आप आगे से मिला के पढ़ेंगे? आमतौर पे ना हम हिफ्ज के बच्चों को ये कहते हैं कि अगर आपने कहीं पे वक्फ किया है ना, यानी कि वक्फ नहीं लगा था, आपने वक्फ कर लिया है, तो अब आप ये करेंगे 2 लफ्ज पीछे मिला के पढ़ें। आमतौर पे उनको ऐसे हम सिखा देते हैं। तो अब अगर किसी ने वक्फ ताम किया तो क्या वो पीछे से मिला के पढ़ेगा या वो आगे से पढ़ेगा? तो वक्फ ताम का हुक्म ये है कि इसमें इआदा नहीं होता, इब्तिदा होती है। अब ये 2 टर्मिनोलॉजीज हैं, इसको समझ लें। इआदा कहते हैं पीछे से लौटाना, जहां वक्फ किया है उसके 2-4 हर्फ पीछे से मिला के, 2-4 कलिमात पीछे से मिला के पढ़ना। और इब्तिदा कहते हैं जो वक्फ किया है बस अब आगे से अगले लफ्ज से तिलावत करना। तो ताम में, वक्फे ताम में इब्तिदा होती है। वक्फे ताम में माँ बाद से इब्तिदा होती है। इयादा होता है पीछे से, माँ कबल से। इयादा माँ कबल से और इब्तिदा माँ बाद से। तो वक्फे ताम वो वक्फ होता है जिसमें हर्फ का बाद वाले से ना लफ्जी ताल्लुक हो ना मानवी ताल्लुक हो, और वक्फे ताम में इब्तिदा होती है, इयादा नहीं होता। उसके बाद वक्फ की दूसरी किस्म होती है वक्फे काफी। वक्फे काफी वो वक्फ होता है जिसमें माँ बाप से लफ्जी ताल्लुक नहीं होता बल्कि मानवी ताल्लुक होता है। यानी कि लफ्जन तो नहीं, लफ्ज तो नहीं मिल रहा था, लफ्ज तो ठीक थे, मक्ता बन गया थोड़ा सा, लेकिन माना अभी रहता था, ठीक है। तो अगर आयत ऐसी है, ऐसा हर्फ है जिसपे आपने वक्फ किया और उस हर्फ का अपने माँ बाप से लफ्जी ताल्लुक नहीं था पर मानवी ताल्लुक था, तो इसे हम वक्फे काफी कहते हैं। लफ्जी ताल्लुक नहीं है, मानवी ताल्लुक है। और इसका हुक्म भी ये है कि इसमें भी माँ बाप से इब्तिदा होती है, इआदा करना जरूरी नहीं।
इब्तिदा कर लें, ठीक है, कोई मसला नहीं। तीसरा वक्फ होता है वक्फ हसन। ठीक है, सबसे बेस्ट ये है वक्फ ताम करें। उसके बाद ये है कि वक्फे काफी करें। और अगर कहीं ज्यादा लंबी आयत है, सांस टूट रहा है, कोई मसला है, तो वक्फे हसन करें। वक्फे हसन वो होता है कि माँ बाप से लफ्जी ताल्लुक भी होता है और मानवी ताल्लुक भी होता है। लफ्जी ताल्लुक भी है और मानवी ताल्लुक भी है, यानी कि ना अभी अल्फाजी पूरी हुई और ना ही अभी माना पूरा हुआ, बात अभी चल रही है। पर अगर आपने यहाँ वक्फ किया तो मायने खराब नहीं हुआ। ठीक है, माँ बाप से मानी मानवी ताल्लुक है, पर वक्फ करने से मानी खराब नहीं होता, तो इसे वक्फ हसन कहते हैं। लफ्जी ताल्लुक भी हो, मानवी ताल्लुक भी हो और मानी खराब ना हो, वक्फ किया, अभी लफ्ज भी नहीं, अल्फाजी का ताल्लुक भी था, माना का ताल्लुक भी था, पर वक्फ करने से कोई ऐसा हर्ज नहीं आया कि मानी खराब हो गया, उसे वक्फ हसन कहते हैं। इसका हुक्म यह है कि आप इआदा करें, मा कबल से इआदा करें, इब्तिदा ना करें। चौथी किस्म होती है वक्फ कबी। वक्फ कबी और वक्फ हसन एक जैसा होता है एक एतबार से, कि वक्फ हसन में माँ बाप से लफ्जी ताल्लुक होता है, वक्फ कबीर में भी माँ बाप से लफ्जी ताल्लुक होता है। वक्फ हसन का माँ बाप से मानवी ताल्लुक होता है, वक्फ कबीर में भी माँ बाप से मानवी ताल्लुक होता है। फर्क ये है कि वक्फ करने से मानी मुरादे इलाही के खिलाफ हो जाता है। वक्फ हसन में मानी मुरादे इलाही के खिलाफ नहीं होता, वक्फ कबीर में मानी मुरादे इलाही के खिलाफ हो जाता है, इसलिए इसको कभी कहते हैं। और इसका हुक्म यह है कि ये नाजायज है, ये नाजायज है, लेकिन इज़्तिरारी हालत में किया जा सकता है। वक्फे कभी नाजायज है, लेकिन इज़्तिरारी हालत में किया जा सकता है। और इज़्तिरारी हालत जैसे खांसी आ गई, जैसे एकदम से इतनी जोर की वजह से, हम कुरान पढ़े होते हैं ना, घर में कोई इतनी ऊंची बोलता है कि हम एकदम से रुक जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, किसी ने आपको इतनी जोर के बुला लिया, कोई एकदम खांसी आ गई, कोई सांस बंद हो गया, कोई ऐसा परेशानी का मामला कि आप वक्फ को आगे लेके नहीं जा सके, कि रात को एकदम से रुकना पड़ गया, तो वो इज़्तिरारी हालत होती है। तो वक्फ कभी बिल्कुल नाजायज है, कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, इज़्तिरारी हालत में किया जा सकता है। अगर इज़्तिरारी हालत में वक्फ कर लिया तो अब क्या करेंगे, इब्तिदा या इआदा, तो फिर माँ कबल से इआदा होगा। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। हमने पहले सिफात लाज़िम मुतज़ादा को देखा, जो कि 10 होती हैं, दो दो पेयर्स की सूरत में होती हैं। आपको जरूर पता होना चाहिए इसका पेड़ क्या है। ये ना हो कि हम इसकी जिद आप शिद्दत लिख दें और शिद्दत की जिद जो है वो आप कुछ और लिख के आ जाए। हम्स और जहर, शिद्दत और रिख्वत, तवस्सुत, इस्तिआला और इस्तिफाल, इतबाक और इंफिता, इज़लाक और इस्मात। आपको हर एक बार ये पता हो कौन किसकी जिद है। दूसरा ये पता हो हर जिद जो है, एक एक पेयर, उनका ताल्लुक किससे है, हम्स जहर, सांस बंद या जारी। फिर दूसरा पेयर आवाज बंद या आवाज जारी। तीसरा पेयर जुबान की जड़ उठनी है या नहीं उठनी। चौथा पेयर जुबान के दरमियान उठना है या नहीं उठना। आखिरी पेयर सहूलत होनी है या नहीं होनी। फिर पहले पेयर में से हंसा हुआ शख्स उन सकत हम्स के रूप में, बाकी सब जहर के। दूसरे पेयर में अजीद कतम बकत शिद्दत के, लिन उमर तवसुत के, बाकी सब रिख्वत के। तीसरे पेयर में खुस्सा ज़ौक़तिन के, इस्तेला के और बाकी सब इस्तिफाल के। सात वाव इतबाक के, बाकी सब इन्फितार के। फरामिल लुबिन इज़लाक के, बाकी सब इस्मात के। बस खत्म होगी बात। फिर वक्फ पढ़ा हमने महल के एतबार से, किस जगह वक्फ करना चाहिए है। तो हमने इसमें ये देखा कि जो वक्फ है वो चार तरह के मौके पे हो सकता है। पहला वहां पे जहाँ माँ बाप से ना लफ्जी ताल्लुक हो ना मानवी, उसको वक्फ ताम कहते हैं और इसमें इब्तिदा होती है। दूसरा वक्फ काफी है जिसमें लफ्जी ताल्लुक तो नहीं होता पर मानवी ताल्लुक होता है और इसमें भी इआदा ही होता है। तीसरी शक्ल है वक्फ हसन की, जिसमें लफ्ज़ी ताल्लुक भी होता है और
اور معنوی تعلق بھی ہوتا ہے، لیکن وقف کرنے سے معنی مراد الہی کے خلاف نہیں ہوتا، اور اس میں اعادہ ہوتا ہے، ابتدا نہیں ہوتی۔ اور چوتھی قسم ہے وقف کبھی کی، جو کہ مطلقاً ناجائز ہے، پکا پکا ناجائز ہے۔ ہاں، اضطراری حالت میں کیا جا سکتا ہے، اور اگر اضطراری حالت میں وقف کبھی کرنا پڑ گیا تو پھر ما قبل سے ابتدا نہیں ہوگی، ما بعد سے ابتدا نہیں ہوگی، بلکہ ما قبل سے اعادہ۔ تقبل اللہ تعالی منا ومنکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایسا کریں، کون موجود ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔